दोस्तों, यह संसार दिखाई देने वाली चीजों पर नहीं चलता। जो आँखों से दिखता है वह वास्तविकता का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो अदृश्य तरंगों का है, और इन्हीं अदृश्य तरंगों में सबसे महत्वपूर्ण है ऑरा, यानी आपकी आभा। यह आभा केवल एक शब्द नहीं है, यह आपकी आत्मा की ऊर्जा है, यह आपकी पहचान है। यह वह शक्ति है जो आपके बिना बोले ही आपके बारे में सब कुछ बता देती है। कभी आपने महसूस किया है कि कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है और अचानक वातावरण बदल जाता है, बिना एक शब्द कहे ही उसका प्रभाव महसूस होता है। यही है उसकी आभा। इसीलिए कहा जाता है, शब्दों से पहले आभा बोलती है। मनुष्य की आभा कहाँ से आती है? इसका उत्तर है मन और चेतना से। विचार, हर विचार ऊर्जा की तरह बाहर फैलता है। अच्छे विचार प्रकाश पैदा करते हैं, बुरे विचार अंधकार। भावनाएं, आभा का सबसे संवेदनशील हिस्सा भावनाएं हैं। करुणा, साहस और विश्वास इसे उज्ज्वल बनाते हैं, जबकि भय, ईर्ष्या और क्रोध इसे धूमिल कर देते हैं। कर्म, विचार और भावनाएं जब कर्म बनते हैं तो आभा स्थायी रूप लेती है। यही कारण है कि कर्मों की पवित्रता आभा की शक्ति को तय करती है। याद रखो, आभा कभी झूठ नहीं बोलती। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या करते हैं, सब आभा के रूप में प्रकट हो जाता है। जीवन में बहुत से लोग बाहर की चीजों को संभालने में लगे रहते हैं, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, रिश्ते, पैसा, लेकिन असल में ये सब केवल परिणाम हैं, मूल कारण है आभा। अगर आभा मजबूत है तो अवसर अपने आप आपकी ओर खींचे चले आते हैं। अगर आभा कमजोर है तो लाख कोशिशों के बाद भी सफलता हाथ से फिसल जाती है। इसलिए जीवन का पहला नियम है, अपनी आभा को संभालो। भविष्य कोई संयोग नहीं है, भविष्य हमारी आभा से ही बनता है। अगर आपकी आभा प्रज्वलित है तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। अगर आपकी आभा कमजोर है तो आपके ही विचार आपकी राहें बंद कर देंगे। यही कारण है कि कहा जाता है, भविष्य भाग्य का खेल नहीं है, यह आभा की तरंगों का परिणाम है। सबसे खतरनाक चीज यह है कि इंसान धीरे धीरे अपनी आभा खो देता है। पहले विचार दूषित होते हैं, फिर भावनाएं नकारात्मक होती हैं, और अंत में कर्म आभा को नष्ट कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि वे बाहर की वजह से हार रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पतन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब आभा कमजोर हो जाती है तो छोटी सी बाधा भी इंसान को तोड़ देती है। दोस्तों, आभा को संभालना कोई साधारण कार्य नहीं है, यह जीवन की सबसे कठिन साधना है। इसे पाने के लिए किताबों के पन्ने, मंदिरों की सीढ़ियां या बाहरी दुनिया की चमक-धमक पर्याप्त नहीं है। इसके लिए चाहिए भीतर की जागरूकता और आत्मानुशासन। विचारों की निगरानी कैसे करें? इसका उत्तर यह हो सकता है कि हर विचार एक बीज है। नकारात्मक विचार आभा को अंधकारमय बना देते हैं, सकारात्मक विचार इसे प्रकाशमान करते हैं। इसलिए आपको हर पल अपने विचारों को जांचना होगा। अब हम यह बात करें कि भावनाओं की शुद्धि कैसे की जा सकते हैं, तो इसका आसान सा उत्तर यह हो सकता है कि भावनाएं हमारी आभा की सबसे बड़ी धारा हैं। अगर भीतर ईर्ष्या, भय, आलस्य या क्रोध है तो आभा तुरंत धुंधली हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि भावनाओं को सही दिशा दो, साहस, प्रेम और करुणा की दिशा। और अंतिम में, कर्म की सजगता कैसे की जा सकती है? इसका सरल सा उत्तर यह है कि कर्म आभा का वास्तविक आधार है। जो आप करते हैं वही आभा में स्थायी रूप से जुड़ जाता है। सही कर्म आभा शक्तिशाली और गलत कर्म आभा कमजोर। याद रखो, हर क्रिया तुम्हारी आभा का निर्माण करती है। दोस्तों, अगर तुम अपनी आभा को संभाल लेते हो तो यह केवल एक ऊर्जा नहीं रह जाती, बल्कि यह तुम्हारी ढाल और तलवार दोनों बन जाती है। ढाल, यह तुम्हें नकारात्मकता, असफलता और दूसरों की बुरी नजर से बचाती है। तलवार, यह जीवन की कठिनाइयों को चीरकर तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है। सोचो, बिना हथियार के युद्ध लड़ने वाला योद्धा कितना असुरक्षित होगा। और अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक अदृश्य तलवार और ढाल हो जिसे कोई छीन नहीं सकता, वही है तुम्हारी आभा। जीवन हमेशा एक युद्ध है। यह युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर की नकारात्मकता से होता है। बाहर का शत्रु तुम्हें एक बार हरा सकता है, लेकिन भीतर का शत्रु तुम्हें बार बार गिराएगा।
अगर तुम अपनी आभा पर नियंत्रण नहीं रखते तो यह शत्रु धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। याद रखो, जिसने अपनी आभा जीत ली उसने जीवन जीत लिया। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो आभा की वास्तविक शक्ति को उजागर करती है। बहुत समय पहले एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों की स्थिति लगभग समान थी, परिवार, धन और समाज में सम्मान, लेकिन दोनों की आभा अलग थी। पहला व्यक्ति हमेशा भीतर से शांति और साहस से भरा रहता था, उसकी आभा चमकती थी। दूसरा व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या और लालच में डूबा रहता था, उसकी आभा धुंधली और कमजोर थी। एक दिन नगर पर बड़ा संकट आया, चारों ओर भय और अराजकता फैल गई। लोग सुरक्षित जगह खोजने लगे। उस रात जब मृत्यु की आंधी नगर पर टूटी तो दोनों व्यक्ति अपने अपने घरों में थे। पहला व्यक्ति शांत था, उसकी आभा इतनी प्रज्वलित थी कि चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना हुआ था। लोग कहते हैं कि उसके घर के पास भी तूफान रुक गया। दूसरा व्यक्ति भय और क्रोध से कांप रहा था, उसकी आभा इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसका घर सबसे पहले धराशायी हो गया। सुबह जब सबने देखा तो पाया कि पहला व्यक्ति सुरक्षित था, उसकी आभा ने उसे बचा लिया था, जबकि दूसरा व्यक्ति समाप्त हो चुका था। लोग हैरान थे, वे कहते थे यह संयोग है, लेकिन असली कारण था आभा। यही सच्चाई है, जीवन और मृत्यु का फैसला भी आभा करती है। अब सोचो, अगर तुम्हारी आभा कमजोर है तो दुनिया की ताकत भी तुम्हें नहीं बचा सकती, लेकिन अगर तुम्हारी आभा प्रज्वलित है तो अंधकार भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। आभा ही तुम्हारी ढाल है, आभा ही तुम्हारी तलवार है, आभा ही तुम्हारा भविष्य है। अगर तुम इसे संभाल नहीं पाते तो चाहे कितना भी ज्ञान, धन या शक्ति इकट्ठा कर लो, सब राख बन जाएगा। एक और बात याद रखो, आभा का सबसे बड़ा रहस्य है मौन। जब तुम मौन होते हो तो भीतर की ऊर्जा बाहर फैलती है। मौन आभा को तेज करता है, जबकि व्यर्थ बोलना इसे कमजोर करता है। इसलिए आज से संकल्प लो, कम बोलो, अधिक सोचो और भीतर की ऊर्जा को संजो कर रखो। दोस्तों, आभा कोई कल्पना नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। यह तुम्हें सुरक्षित रखती है, यह तुम्हें शक्तिशाली बनाती है, यह तुम्हारे भविष्य को गढ़ती है। याद रखो, अगर तुम अपनी आभा को जीत लोगे तो जीवन तुम्हारे कदमों में होगा। अगर इसे खो दोगे तो दुनिया की सारी जीत भी हार बन जाएगी। दोस्तों, दुनिया में सफलता पाने के लिए लोग कई रास्ते तलाशते हैं, पढ़ाई, मेहनत, नेटवर्क, धन, अवसर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों दो लोग समान मेहनत करते हैं फिर भी एक ऊंचाइयों तक पहुंचता है और दूसरा साधारण रह जाता है? उत्तर है आभा। जिस व्यक्ति की आभा प्रज्वलित होती है, सफलता स्वयं उसकी ओर खींचती है। जिसकी आभा कमजोर होती है, अवसर उसके पास आते हुए भी उसके हाथ से फिसल जाते हैं। याद रखो, सफलता केवल बाहरी कारकों का खेल नहीं है, सफलता आभा का आकर्षण है। आभा केवल मानसिक या शारीरिक ऊर्जा नहीं है, यह आत्मा की परछाई है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो आभा तेजस्वी बन जाती है, जब आत्मा दूषित होती है तो आभा धुंधली पड़ जाती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों की आभा मीलों दूर से महसूस होती थी। यही कारण है कि संतों की उपस्थिति में मन अपने आप शांत हो जाता है। आभा को संभालना मतलब आत्मा को शुद्ध करना, और आत्मा को शुद्ध करना मतलब लालच को त्यागना, क्रोध पर नियंत्रण पाना, भय से ऊपर उठना और सत्य को अपनाना। जीवन के हर क्षण में एक युद्ध चलता है। एक तरफ है प्रकाश, दूसरी तरफ है अंधकार। एक तरफ है साहस, दूसरी तरफ है भय। एक तरफ है विश्वास, दूसरी तरफ है संदेह। यह युद्ध किसी मैदान में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर लड़ा जाता है। अगर तुम प्रकाश की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारी आभा शक्तिशाली बनती है। अगर तुम अंधकार में फंसते हो तो तुम्हारी आभा धीरे धीरे मिट जाती है। याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा रणक्षेत्र है तुम्हारी अपनी आभा। अब सुनो एक और कहानी जिसमें आभा ने जीवन की दिशा बदल दी। बहुत समय पहले एक वीर योद्धा था। उसने अनगिनत युद्ध जीते थे, लेकिन एक बार वह एक ऐसे शत्रु से भिड़ा जो संख्या में अधिक और ताकत में बड़ा था। योद्धा जानता था कि यह लड़ाई केवल तलवार से नहीं जीती जा सकती, इसलिए उसने युद्धभूमि में उतरने से पहले अपने भीतर की आभा को प्रज्वलित किया। वह मौन हुआ, ध्यान में बैठा और अपनी आत्मा से कहा,
आज मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरी आभा लड़ेगी। जब वह रणभूमि में उतरा तो उसके चारों ओर एक अदृश्य आभामंडल फैल गया। शत्रु उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनके हथियार भारी हो गए, उनके कदम डगमगा गए और देखो चमत्कार, भीड़ में अकेला योद्धा विजयी हुआ। लोग पूछते थे, तुम्हारे पास कौन सा गुप्त हथियार है? उसने केवल इतना कहा, मेरा हथियार मेरी आभा है, यही मेरी जीत है। दोस्तों, इस कहानी के बाद तुम समझ चुके होगे कि आभा केवल जीवन में मदद करने वाली चीज नहीं है, यह जीवन और मृत्यु, सफलता और असफलता का असली निर्णायक है। अगर तुम अपनी आभा को संभाल नहीं पाते तो चाहे कितना भी धन, ज्ञान या शक्ति इकट्ठा कर लो, एक दिन सब राख में बदल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी आभा प्रज्वलित है तो चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, तुम विजयी होकर निकलोगे। याद रखो, आभा खोना मतलब खुद को खोना। भविष्य की भविष्यवाणी कोई ज्योतिषी नहीं करता, कोई किताब नहीं करती। भविष्य की सच्ची भविष्यवाणी तुम्हारी आभा करती है। अगर आज तुम्हारी आभा तेजस्वी है तो कल तुम्हारा भविष्य सुनहरा होगा। अगर आज तुम्हारी आभा कमजोर है तो आने वाला कल अंधकारमय होगा। इसलिए आज से अपने भविष्य की चिंता मत करो, अपने आभा को संभालो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य है। दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि आभा को कैसे प्रज्वलित किया जाए। उत्तर है आत्मानुशासन। अपने विचारों को नियंत्रित करो, अपने भावनाओं को ऊंचा बनाओ, अपने कर्मों को पवित्र रखो और सबसे महत्वपूर्ण, भीतर मौन साधो। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारी आभा तुम्हें एक साधारण इंसान से असाधारण बना देगी। दोस्तों, इस पूरे भाषण का सार यही है कि ऑरा ही सब कुछ है, यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी ढाल है, यही तुम्हारी तलवार है, यही तुम्हारा भविष्य है। इसलिए आज से संकल्प लो, मैं अपनी आभा को प्रज्वलित करूंगा, मैं अपने भीतर के अंधकार को हराऊंगा, मैं अपने जीवन का हर क्षण अपनी आभा से रोशन करूंगा। क्योंकि याद रखो, अगर तुम अपनी आभा जीत लोगे तो जीवन तुम्हारे चरणों में होगा। अगर इसे खो दोगे तो दुनिया की सारी जीत भी हार बन जाएगी। तो हमेशा यह बात याद रखनी होगी आपको कि ऑरा ही सब कुछ है।